प्रणाम। अभी जो विषय है बहुत ही क्लिष्ट विषय है। आप पोस्टर को देखने के बाद समझ ही गए होंगे, जिससे समझने के लिए हम लोगों को बड़े बड़े शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता, तब भी समझते कि नहीं समझते, ये संभव क्या, मतलब पता नहीं। लेकिन अभी हम सभी साहब श्री की इस 5-6 मिनट की आवाज़ को सुनेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब का आध्यात्म की दुनिया में क्या महत्व है और ये किसे कहते हैं। तो आइए हम सभी इस बात को समझें जो साहब श्री हम लोग को समझाना चाह रहे हैं। प्रणाम। गुण का मानी होता है संस्कृत में बंधन। गुण शब्द का अर्थ होता है बंधन। बर्फ का गुण है कि वो ठंडा होता है, ये बंधन है उसका। अगर ठंडा नहीं है तो आप कहेंगे तो ये बर्फ नहीं है, ठंडा नहीं। गुण का संस्कृत में अर्थ होता है बंधन। कहा जाता है कि परमात्मा 5 तत्वों, क्षितिजय पावन सुनी जो आज दिन में हुआ, 5 तत्वों और 3 गुणों से पूरी सृष्टि को बनाता है, रखता है और तोड़ता है। 9 अंक जी की जो बात है, तो 5 तत्व हो गए। इस 5 तत्वों के भिन्न भिन्न अनुपात को बांधने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग होता है उसको कहते हैं 3 गुण, सत, रज, तम। सत का मानी हुआ कि परमात्मा जो इस सृष्टि को बना रहा है वो खुद ही बन रहा है, उसका मेंटल प्रोजेक्शन है, वो सोच रहा है, उसकी परिकल्पना है, वो सोच रहा है कि एक मैं बहुत हो जाऊं। तो वो ही खुद बना है तो फिर वो वापस भी करेगा कि नहीं करेगा। शिव जीव बन रहा है तो फिर जीव शिव बनेगा कि नहीं बनेगा, वो उसी का मैनिफेस्टेशन है ना, उसी का, हिंदी में बोले तो उसी का विग्रह है ना, उसी का फैलाव है ना। तो ये वो भी सोचता है कि सृष्टि को मैंने बनाया है, मेरी रचना है, मैं हूं उसमें। कहा जाता है शिव कण कण में, ईश्वर कण कण में, मैं हूं उसमें। तो इसको तो वापस बोला, जीव को तो शिव ही बनना। इसको बोलते हैं सतोगुणी शक्ति। वह शक्ति, वह गुण, वह बंधन जो जीव को फिर शिव बनाएगा। वह बंधन जो शिव से जीव में आया है और इस कारण से आया है कि वो फिर बंधन आपको बांध के ले जाएगा शिव के पास। शिव के पास जाने के लिए भी आपको बांधने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि जीवन मुक्त होगा, तो जीवन मुक्त करने के लिए भी बंधन की जरूरत है, उसके बिना जीवन मुक्त नहीं होंगे आप। क्यों? उस शिव ने सृष्टि की इच्छा की, जगत बना, जीव बना, जीव में जगत का आकर्षण आया। मनुष्य जो है जगत के आकर्षण में रहता है, ये उसका स्वभाव है, उसका गुण है। तो जिसका गुण ही है जगत के आकर्षण में रहने का, वह शिव की ओर चलेगा कैसे? वह जब गुरु के सानिध्य में जाएगा, उसका कोई सही गुरु होगा, तब फिर गुरु उसको बांधते हैं कि तू अब उस बंधन को छोड़, इस बंधन में चल। इसी को बोलते हैं सतोगुणी शक्ति। वह उसका गुण, वह परमात्मा का गुण जो जीव में आता है और परमात्मा के तत्वों को ज्यादा धारित करता है। दूसरा गुण है रजोगुणी शक्ति, जिससे सृष्टि बनती है। रजोगुण क्रोध को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं, या कुछ किसी चीज के निर्माण को बोलते हैं। तो निर्माण होना ही होना। और तमोगुणी शक्ति उसको कहते हैं कि तमोगुण नहीं होगा तो सभी तो सतोगुण में चले जाएंगे। तमोगुण नहीं होगा तो फिर जगत का आकर्षण होगा कैसे? तब तो जीव फिर जीव बनेगा ही नहीं, वो तो शिव के पास ही रहेगा। तमोगुणी शक्ति आपको अंधेरे में डालती है, सही स्थिति का भान नहीं होने देती है। जानते हुए भी कि हम नहीं रहेंगे दुनिया में, आपको ये नहीं पता चलता है कि आप नहीं रहेंगे। आपका व्यवहार बताता है, आपका आचरण बताता है कि आप नहीं रहेंगे। ये तमोगुणी शक्ति है जो आपको अंधेरे में देखने नहीं देती, सही स्थिति का आपको पता नहीं चलता है। आप
सही स्थिति समझ ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से अंधेरे में आप सही स्थिति का अंदाज़ा नहीं कर सकते, टटोलते हैं, ग्रोपिंग इन द डार्कनेस, आप टटोलते हैं, वैसे ही जगत में हम लोग टटोलते हैं, सही स्थिति का हमको आपको ध्यान नहीं होता। ये परमात्मा का गुण है जिसे सृष्टि बनी है। आदमी भूल गया है कि उसको यहाँ से जाना है, जानता है वो श्मशान अपनों की लाश जलाने जाता है तो वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा तक सोचता है कि ये सबके हसरबा का हो, यही सबका हाल होना है, मेरा भी तो होना, फलना चला गया, हम भी तो अब चले ही जाएंगे, या कि कौन कब जाएगा किसको पता। और लाश जला के जैसे निकला, मैंने देखा है पटना पास घाट में, जैसे निकला, रे जिलेबी गरम छनी है रे। देखिए वो जो वैराग्य पैदा हुआ था श्मशान में कि साला सबको एक दिन चला जाना है, हमको भी तो जाना ही है, ये आदमी भी चला गया, थोड़ी ही देर के बाद खत्म हो जाता है और फिर जिलेबी पर गरम चाहिए जिलेबी, उसको इस पर मन चला आता है, दुनिया में घुस जाता है। यही है अंधेरा, सही दिखता ही नहीं है हमको। इसी को बोलते हैं तमोगुणी शक्ति। ईश्वर की तीनों शक्तियां जो हैं, तीनों गुण जो हैं, जो पूरी सृष्टि को अपने में बांधे हुए हैं, वो एक उनका अपना गुण है। सतोगुणी गुण तो सभी उनके हैं। सतोगुणी शक्ति जो जीव को पुनः शिव में वापस करती है, ये रजोगुणी शक्ति जो सृष्टि का फैलाव करती है, और तमोगुणी शक्ति जो है वो आपको जीव को सही स्थिति सोचने नहीं देती, अंधेरे में पड़े रहने देती है। वही जब शिव गुरु होता है, वही ईश्वर जब गुरु होता है, तब तमोगुणों को, अंधकार को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है, और तब धीरे धीरे आप रजोगुणी शक्ति को भी पार करते हैं, सतोगुणी शक्ति के सहारे फिर शिव की ओर, फिर परमात्मा की ओर आप चलते हैं।